Hi guys, welcome back to my channel with another story. Right now, now let's get started our second story. Only when the farmer, second story of the unlikely best friend. Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. When जब फार्मर उसको रस्सी से उस कुत्ते को खींचा तो उसे उसको रियलाइज होता वह ये सोचता कि उससे उसका दोस्त छीन लिया गया है उससे दूर कर दिया. He yelped. The elephant winced, but neither the farmer nor the mouse noticed that the two friends were in tears. But he yelped. He The elephant winced, but neither the farmer nor the mouse noticed that the two friends were tears. मतलब उन दोनों को, ना माहौट को ना फार्मर को, उस चीज के बारे में सोचते कि वो दोनों अच्छे खासे मित्र और दोनों की आंखों नम है. यू नो व्हाट डज रियलाइज मीन? मतलब किसी चीज को समझना, अंडरस्टैंडिंग. विंस्ड मीन्स shrunk back in pain, distress. ओके, सो द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम. तो दूसरे दिन दिन दोपहर के खाने के समय द माहौट सर्व्ड गजाराज हिज फेवरेट फूड. जो माहौट था, जो उसका ख्याल रखता था गजाराज का, उसको उसने उसका फेवरेट फूड परोसा. व्हेन द माहौट केम बैक आफ्टर फिनिशिंग हिज अदर chores, the was surprised to see that the food had remained untouched. मतलब जब माहौट माहौट बैक घर में वापस आए, फिनिशिंग हिज अदर चोर, अपने और काम को छोड़ करके जब घर वापस लौटा, तो ही वाज सरप्राइज, उसको आश्चर्य हुआ कि उस फूड को उस गजार, मतलब जो हाथी था गजाराज ने उसको टच तक नहीं किया, उसको मतलब खाया नहीं. You know, then why, he said, why Gajaraj, aren't you hungry? He asked, concerned. और उसने गजराज को पूछा, वाई गजराज, क्या तुम भूखे नहीं हो? या उसने पूछा, कंसर्न. द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट. और उस हाथी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, मतलब उसका आंसर नहीं दिया. ही मे हैव स्लाइट इंडिजेशंस, लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट थ्रू द माहौट. और उस माहौट ने कहा कि मैं उसको फोर्स नहीं करूँगा कि खाने के लिए. सो स्लाइट इंडिजेशन मीन्स अ लिटिल. स्लाइट मीन्स अ लिटिल, इंडिजेशन अपसेट स्टमक, खाली पेट. दैट नाइट टू गजाराज डिड नॉट टच हिज फूड नॉर द नेक्स्ट डे. ना ही उस रात गजाराज ने अपने फूड को टच किया और ना ही अगले दिन. नाउ द माहौट वॉज वरिड. ही रेन हिज हैंड ऑन गजाराज टमी एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग. और गजाराज ने अगले दिन भी देखा, नाउ द माहौट वॉज वरिड. और जो माहौट था, जो उसका ख्याल रखता था, वो चिंतित होने लगा. ही रेन हिज हैंड ऑन गजाराज टमी. और उसने अपना हाथ गजराज के टमी पे लगाया, पेट पे लगाया. उसने देखा कि नथिंग इज रॉन्ग, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं है. वाई वॉज ही नॉट ईटिंग देन? तो ये खाना क्यों नहीं खा रहा, उसने सोचा. इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड, ही थॉट, दैट डॉग. एंड उसने रियलाइज किया कि क्या इसने अपने दोस्त को मिसिंग तो नहीं किया, वो डॉग था जो. द माहौट वंडर्ड. और उसने ये सोचा. मीन वाइल एट द फार्मर्स हाउस. और बाद में उस फार्मर्स के हाउस में गया. द डॉग हैड ऑल्सो नॉट टच हिज फूड एवर सिंस ही वॉज ब्रोट होम. ओके. एंड ही रियलाइज, मतलब जब फार्मर उस कुत्ते को ले गया था, तो उसने, जो माहौल था, उसने देखा कि इवन उसने उसके, जो कुत्ता था, उसने अपना खाना टच तक नहीं किया. व्हेन ही वाज ब्रॉट होम, व्हेन जब वह घर से ले जाया गया. आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? ही आस्क्ड फार्मर, रिमेम्बरिंग द हैप्पी लुक ऑन बिजनेस. क्या तुम अपने दोस्त को मिसिंग कर रहे हो?
asked the farmer. फार्मर ने पूछा, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. I cannot see you go hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. और उसके बाद face while sitting on elephant's back. I cannot see you go hungry. आज मैं तुम्हें ऐसा भूखा नहीं दे सकता. And go to if you miss your friend so much. अगर तुम अपने फ्रेंड को दोस्त को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो तो go to him, उसके पास चले जाओ. The farmer removed the rope with which he had tied the dog. और जो फार्मर था उसने उस कुत्ते को रोप से रस्सी से खोल दिया जो उसने जिस रस्सी से उसको बांधा था. The dog though weak sprang to his feet. और उसके बाद कुत्ता जो डॉग था थ्रू वीक कुछ हफ्ते बाद sprang to his feet मतलब